नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए दोस्तों एक जानकारी लेकर और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम दोस्तों बात करेंगे इंदौर के बारे में। सीधे सीधे मुद्दे पे आएंगे। इंदौर के बारे में आज हम बात करेंगे कि इंदौर में कितने कोल्ड स्टोर हो गए इस समय, कितने आलू का भंडारण अब तक हो चुका है और कितना होने की संभावना है कोल्ड स्टोरों की, मतलब कितना आलू कोल्ड स्टोरों में आने की संभावना है। और हम दोस्तों बात करेंगे इंदौर के मौजूदा हालात के ऊपर, इस समय क्या हालात चल रहे हैं, क्या रेट चल रही है आलू की। और इंदौर में जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था दोस्तों, लास्ट ईयर सबसे पहले इंदौर से खबर आई थी कि इंदौर के कोल्ड हाउसफुल हो गए और इंदौर में आलू बाहर रह गया, और ये सत्य था। पिछली बार इंदौर में हाउसफुल हो गए थे कोल्ड, और मेरे कई मिलने वाले आड़ती हैं, उनकी मंडी के शेड तक में आलू बहुत दिन तक रखा रहा था, और डंप तो दोस्तों जहाँ लगता है वहाँ लगता ही है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम वैभव शर्मा है और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्रीबडी अदैत। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, जिससे अगर किसान हित में अगर कोई काम कर रहे हैं हम तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो लोगों के, और भी किसान देखें जो जागरूक नहीं है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं एक आप लोगों को बता देता हूँ कि इस साल शुरू से ही आलू में मंदी का माहौल बनाने की कोशिश की गई। पहले तो बम्पर पैदावार वाला, और बम्पर पैदावार वाला तो आप लोग देख ही रहे हो, बम्पर पैदावार वाला तो धुल ही गया मामला, ठीक है ना। बम्पर पैदावार का मतलब तो ये हो गया कि आप जो समझ लो, अब लगभग अगर हमारे क्षेत्र की बात करें तो ज़्यादातर आलू खुद चुके हैं बहुत से लोगों के, थोड़े बहुत ही आलू की खुदाई बची हुई है। और ऐसा कुछ नहीं है कि स्टोरों में के स्टोर भर गए हों या आलू नहीं ले रहे हों। दोस्तों जिसने हाउसफुल का बोर्ड लगा रखा है वो भी आज भी आलू अपने यहाँ उतार रहा है। कल तो DHO आगरा और DHO फिरोजाबाद और इन लोगों ने काफ़ी कार्रवाई की, काफ़ी कोल्ड स्टोरों पे गए और उन्होंने फटकार लगाई कि गेट बंद करने की ज़रूरत नहीं है, गेट खुला रखें कोल्ड स्टोर का। और किसान को बाहर के ऐसे खड़ा है ट्रैक्टर के जो इनका कोई पता ही नहीं है, 2-2 दिन तक खड़े हुए हैं ट्रैक्टर लेके, एक दिन तक। लेबर की व्यवस्था नहीं है दोस्तों, लचड़ व्यवस्था है लेबर की। ऐसे स्टोरों का आप लोग भी किनारा करें जिन कोल्ड स्टोरों में ना तो लेबर की व्यवस्था है, ना उनमें कोई व्यवस्था आप लोगों के लिए है, बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसी जगह आप लोग, मैं निवेदन करूंगा आप लोग ऐसी जगह का किनारा करें। 2-2 दिन 2-2 4-4 5-5 6-6 घंटे आदमी लाइन में लगा हुआ है, त्योहार तक पे लोग लाइन में लगे रहे, और उस लाइन में लगने का सबसे बड़ा कारण था लेबर की व्यवस्था नहीं इन लोगों के पास। दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं जिस स्टोर में आलू रखता हूं उसमें 100 लेबर है, डेली 4 अड्डी चली, उसमें 15,000 17,000 18,000 बोरी तक उन्होंने उतारी, और कोई लाइन नहीं। सबसे ज़्यादा एटा रोड पे हमारे पे सबसे ज़्यादा आलू उस कोल्ड स्टोर में आया, और उसके बाद भी लाइन कोई लगी नहीं। और आलू कोल्ड स्टोर में आज भी उसमें कम से कम 40 से 45,000 50,000 बोरी की जगह है, जबकि एक रेट के कोल्ड स्टोरों में से एक है वो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और उसके बाद भी आज भी उसमें 4-5 ही वाहन खड़े हैं और अपना खाली हो रहे हैं, टाइम पे खाली हो जाते हैं, कोई लेबर इतनी है। 2 दिन उसमें लेबर नहीं रही तो उसमें भी बाहर तक लाइन लग गई 10 वाहनों की कम से कम, क्योंकि जहां वो 5,000 15,000 बोरी 17,000 उतार रहे थे वो दिन भर में 7-8 हज़ार ही उतार पाए, और उसके बाद पूरे दिन लाइन लगी रही। भाई जब लेबर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेबर है नहीं है, तो क्या करेंगे। कुछ लोगों की मेंटलिटी क्या रहती है लाइन लगाने के ऊपर, कि हम लोग अपने आप को सबसे ऊपर दिखाएं, मतलब हम लोगों, मतलब किसानों की नज़र में हम ऐसे आ जाएं। किसान को तो ये लगेगा कि भाई इस कोल्ड में लाइन लगी है तो बहुत बढ़िया कोल्ड स्टोर वाला होगा, ये तो इसके यहाँ तो लाइन लग के आलू भरा जा रहा है, मतलब इसके व्यवहार अच्छा होगा। पर दोस्तों उसका दूसरा पहलू भी देखो, वो लोग रोड पर लाइन लगा देते हैं। हमारे यहाँ भी कोई टूंडला में कई कोल्ड स्टोर है, वो क्या करते हैं, गेट बंद रखेंगे, कोल्ड स्टोर के परिसर में ही कम से कम 50 वाहन आ जाएंगे या 20 या 30 वाहन, वो रोड पर लाइन लगाएंगे, क्या दिखाने के लिए कि हाँ हम सबसे ऊपर हैं। मतलब एक जो किसान आपका ग्राहक मेरी दुकान पे, अगर मैं यहाँ दुकान पे अपने यहाँ व्यवस्था नहीं करूँ बिक्री की, ना आदमी नहीं रखूँ या कोई चीज़ है, और बाहर किसान मेरे 10-10 किसान बाहर खड़े रहें, तो ये मेरे लिए एक सम्मान की बात है, ये मेरे लिए सबसे शर्म की बात है। तो दोस्तों लेबर ना होना और बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी जिनकी वजह से ये लोग लाइन लगाते हैं, ठीक है। जो VVIP बड़े किसान हैं उनके लिए अलग व्यवस्था चलती है, उन लोगों के लिए अलग उतार की व्यवस्था होती है, 1-2 ट्रॉले वाले की कोई व्यवस्था नहीं होती है, और इसलिए लाइनें लगती है कोल्ड स्टोरों में। लाइन का सच्चाई बता रहा हूँ मैं, लाइन क्यों लगाई जाती है, लाइन इसी वजह से लगती है। आप समझ रहे हैं, लाइन को इस वजह से नहीं लगती कि कोल्ड स्टोर भर गया है, लाइन सिर्फ इसी वजह से। मैं प्रशासन, बहुत से लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा इन कोल्ड स्टोरों में जाकर निरीक्षण करें और इन लोगों के ऊपर भारी भरकम जुर्माने लगाएं अगर ये ऐसा करते हैं तो। गेट बंद करने का किसी को अधिकार नहीं है जब तक कोल्ड स्टोर खाली नहीं हुआ, वो भरा नहीं है तब तक। गेट बंद करने का मतलब क्या है, गेट क्यों बंद करोगे आप किसी कोल्ड स्टोर का। भाई जब ये आप आना जाना किसान का स्वतंत्र होना चाहिए,
तो ये सब चीज़ें दोस्तों ध्यान रखने वाली हैं। बाकी बहुत से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत सी मेरी बातें लोगों को पसंद नहीं आती हैं, तो दोस्तों मेरे को मतलब सीधा सीधा सिर्फ किसान से है। अगर किसानों को कोई, अगर उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था अगर हो सकती है तो मैं उसका सुझाव आगे भी देता रहूँगा। तो इंदौर की दोस्तों बात करें सबसे पहले, तो आज जो मुद्दे, एक तो इंदौर में कैसे निकल गई बम्पर पैदावार की हवा। कहाँ बम्पर पैदावार की हवा, जो इंदौर में क्यों नहीं काम आई। इंदौर में हमेशा 10.5-11 रुपये किलो आलू खेत से बिका, 550 रुपये 600 रुपये, चाहे वो चिप्स का हो चाहे वो राशन का हो। दूसरा सबसे बड़ी चीज़, इस साल कम से कम 20 या 30% कोल्ड स्टोरों में जगह रही गाजर के लिए और चुकंदर के लिए। अब मैं पूरा तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। 30% रिजर्व रही कोल्ड स्टोर दोस्तों बीट रूट के लिए और कैरेट के लिए, मतलब गाजर और चुकंदर के लिए। उसके बाद 70% जगह थी कोल्ड स्टोरों में आलू के लिए। उसमें से कोल्ड स्टोर लगभग 65 और 60 या 65% के आसपास ही होंगे, या 70 तक भी हो सकते हैं जितनी उनमें जगह थी। लास्ट ईयर से 30% तो एरिया घेर लिया बीट रूट और कैरेट ने, ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा बुआई हुई होगी जो भी है। दूसरा दोस्तों 70% में से लगभग 30% आप सीड मान सकते हैं इसमें, सीड जो कि पंजाब से आकर लोड हुआ है इंदौर में आकर, आप समझ रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर बारिश की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था बीज में। पंजाब वालों ने रेट बहुत ज़्यादा रखे थे, या उन्होंने बीज प्रोवाइड नहीं करा पाए वो लोगों को, इंदौर वालों को। उसके बाद उन लोग वहाँ पे क्या हुआ, सबसे बड़ी समस्या पैदावार नहीं निकली इस साल, तो उसका इफेक्ट आप देख ही सकते हो। मुश्किल से मुश्किल जो राशन वाला आलू या जो चिप्स वाला मिला जुला आलू होगा वो होगा 50 लगभग आप समझिए 40-45% के आसपास। जितने भी मेरे दोस्तों आंकड़े हैं, जितने भी मैंने लोगों से जानकारी ली है, हो सकता है मैं गलत हूँ अपनी जगह पर, अगर आप लोग पुष्टि खुद भी अपने बेस पे करें। बाकी जो भी मैंने जानकारी ली है मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम भी अपनी जानकारी, अगर आप किसी भी किसान को या किसी भी व्यापारी को मेरी जानकारी गलत लगे तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, जिससे लोगों को लाभ होगा, लोग करेक्ट कर सकते हैं अपनी जानकारी, ठीक है ना। तो लगभग 70% में से 30% आलू आप जो समझ लेना, इसमें सीड जो पंजाब से आया है। शुरू में क्या हुआ था कि इंदौर के कोल्ड स्टोर वालों ने बहुत ज़्यादा दिक्कत करी थी, उन्होंने, और भाई वो भी बम्पर पैदावार के उसमें आगे माहौल में। और बम्पर पैदावार का माहौल क्यों बनाया जाता है मैं अभी इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों इसी पे, और शाहजहाँपुर और सुरजापुर कुछ जगह है वहाँ पे डंप ज़्यादा लगता है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डंप दोस्तों लगता है। और वो डंप आप जो समझ लीजिए लास्ट ईयर के बराबर नहीं, थोड़ा बहुत कमी लगा होगा। लास्ट ईयर इतनी बुरी स्थिति रही थी इंदौर की कि इंदौर के जो आलू बच गए थे वो मंडियों तक में लगे रहे थे। मेरी आड़तियों से बात होती रहती है, तो जो इंदौर की अपडेट ये है, लगभग वहाँ पे 70% के आसपास कोल्ड स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और यही स्थिति रहेगी, बाकी जो चेंज होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। अब तक की ये स्थिति है, थोड़ी बहुत छोटी-मोटी खुदाई चल रही होगी, किसी एरिया में 90% हो गई, किसी एरिया में 50% हो गई, और लगभग खुदाई कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये स्थिति दोस्तों, पिछले साल क्या हुआ था कि इंदौर से ही रूमर बना था, बहुत पैदावार बम्पर, अरे इंदौर के कोल्ड फुल हो गए। अब इंदौर के बारे में कोई बात नहीं करेगा, उसके बारे में बात हम करेंगे, हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि भविष्य में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भविष्य में बहुत बड़ी आलू में मंदी आने वाली है, ठीक है ना। मेरा काम मंदी तेजी नहीं, मेरा काम आप लोगों को अपडेट करने का है हर चीज़ से, ठीक है ना। बाकी जितनी भी जानकारी है, आप लोग किसान हैं, हम तो किसान से जानकारी इकट्ठी करते हैं। हम ना, एक कोल्ड स्टोर वाला सिरसागंज का मुझसे ये कह रहा, पता है क्या कह रहा, उसने मुझसे ये कहा कि शर्मा जी किसान तो झूठ बोलता है। मैंने किसान झूठ बोलता है, आप लोग सच बोलते हो। आपकी कौन सी जानकारी रहती है सही आपके पास। आप लोगों ने लास्ट ईयर किर्री में मारे गए, आप लोगों ने किसानों पे से किर्री खरीद ली और वो किर्री फिकी। आप अगर इतने ही होशियार होते, और आप लोगों ने जो किसानों पे से सस्ते में आलू खरीद लिया था, उस आलू में आपको घाटे पड़े आप सब लोगों को। तो कौन ज्ञानी है कौन नहीं ज्ञानी है वो चीज़ तो बात की है, पर इतना भी अपने आप को होशियार नहीं समझना चाहिए कि पता चले कि मुँह के बल ज़मीन पर गिरो और मुँह टूट गया, ठीक है। तो बात करें दोस्तों, 2022 में लगभग 100% हो गए थे इंदौर के कोल्ड स्टोर। और आपको पता ही है, इंदौर की सबसे पहले बड़े बड़े अखबारों में आई थी, सबसे पहले जो हमारे कुछ न्यूज़पेपर चलते हैं आलू के मामले में, ठीक है। और पंजाब का मैंने आपको बता ही दिया, पंजाब से सीड इस बार ज़्यादा आया है वहाँ पे, क्योंकि भाई पिछली साल, इस साल उनको बहुत बड़ा घाटा हुआ, लगभग 50% पैदावार उनकी गायब हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, लाइन क्यों लगाई जाती है कोल्ड स्टोरों में, बम्पर पैदावार का रूमर क्यों बनाया जाता है। देखो, बम्पर पैदावार का रूमर इसलिए बनाया जाता है, पहले क्या हुआ था कि लोगों को लगने लगा, जो हमारे स्टॉक करने वाले लोग थे या जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोर वाले थे जो खुद स्टॉक करते हैं, उन्होंने को लगने ये लगा कि उन्होंने ये सोचा कि अरे यार, किसान को जानकारी कैसे हो गई सारी है। जानकारी, भाई सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया, बहुत से चैनल वाले काम कर रहे हैं, हर जगह की पारदर्शिता आ गई, हर जगह की जानकारी किसानों को मिलने लगी, किसानों को हर मंडी के भाव मिलने लगे, तो किसान जागरूक हो गया, किसान अपना आलू भी उसी हिसाब से बेचने लगा कि साउथ की मंडी में क्या रेट आलू बिक रहा है, तो उस हिसाब से लोगों ने आइडिया लगा लिया, 5 रुपये किलो का भाड़ा है तो आलू इस हिसाब से इतना बिकना चाहिए, ठीक है। तो बम्पर पैदावार का रूमर हम जैसे ही कुछ लोग उठाए, उन्होंने उनको पैसा दिया और उन लोगों को उठाकर बम्पर पैदावार का हल्ला मचवाया।
कि आलू की इस साल बहुत बम्पर पैदावार आलू आनी है, और उस समय तक आलू खुदा भी नहीं था। तो दोस्तों जो लोग आलू में काम करते हैं, जो आलू का स्टॉक करते हैं, जो ईमानदार बढ़िया लोग हैं, उन लोग वो पीछे हट गए। उन्होंने आलू पकड़ा नहीं। आलू जब उन्होंने पकड़ा नहीं तो भाई आलू में कोई माहौल नहीं बना कि इस रेट बिक रहा है, उस रेट नहीं बिक रहा है। ये सब उन्होंने अपने लिए माहौल बनाया। उन्होंने आलू की स्थिति इतनी ख़राब करवा दी कि उन्होंने अपने कोल्ड स्टोर खरीद कर सारे भर दिए। इसमें आ जाते हैं कन्नौज के, फर्रुखाबाद के, हमारे आगरा के भी कई लोग, और सिरसागंज के सबसे ज़्यादा, सिरसागंज के कई कोल्ड स्टोर वाले। और इसमें इन चीज़ों में आ जाते हैं वो सस्ता आलू लाकर और कोल्ड स्टोरों पर फर्जी लाइनें लगाई, और कोल्ड स्टोरों में अपना खरीद कर आलू 5 रुपये किलो, 6 रुपये किलो लेकर कोल्ड स्टोरों में भंडारण कर दिया उसका। मुद्दे की बात ये हुई कि किसान की लागत नहीं निकली, इन लोगों ने अपना सस्ता स्टॉक कर लिया अपना मोटा पैसा लगाकर। अब आगे ये माहौल देखेंगे क्या होने वाला है आलू में। ठीक है दोस्तों, तो मुद्दे की बात ये है कि आलू में आज जो खराब माहौल है, ये माहौल आगे नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है पिछली साल आप समझिए कि कितनी बुरी स्थिति कर दी थी कि लाइन लग गई स्टोरों पे, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद भी आलू इज्जत से बिकता रहा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में बहुत लंबी तेजी आने वाली है, पर दोस्तों मैं ये अब मेरी खुद की अपने विचार हैं कि हो सके आलू में रेट आगे चल के आगे बढ़िया मिलेंगे, और इसके ऊपर काफ़ी एक्सपोर्ट की नई नई पॉलिसी भी आने वाली है। आज मेरी एपिडा में बात हुई, मैंने उनसे कुछ चीज़ें जानकारी मांगी, उन्होंने मेरे को बोला कि जैसे ही कुछ नया होगा मैं हम आप लोगों को अपडेट करेंगे, क्योंकि आप लोग अच्छी अपडेट किसान से सीधे सीधे जुड़े हुए हो। बाकी दोस्तों मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर किसान खुशहाल है, अगर किसान का आलू सही रेट बिकेगा तो सब कुछ माहौल बनेगा, ये समझ लेना। मेरे यहाँ कोई भी हो, कहीं का भी मार्केट हो, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कारें, ये सब आलू के ऊपर डिपेंड है सारे हमारे यहाँ के, खासकर अगर हम आप देखें तो। अगर आलू में सस्ता रहता है, मंदा रहता है, तो हर चीज़ पे इफेक्ट आता है। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार को इन सब लोगों की, जो ऐसे टाइप के लोग हैं जो माहौल को गंदा करने में लगे हुए हैं, जो माहौल को ख़राब बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है, किसान अंदाजा मंदी का उससे लगाता है जिससे कोल्ड स्टोरों पर लाइन देखना है, भयंकर लाइन लगी हुई है, तो किसान सोच लेता है आलू तो बहुत ज़्यादा है। पर दोस्तों हाउसफुल के बोर्ड भी यही लोग सबसे पहले लगाते हैं। अगर किसी कोल्ड स्टोर में 1 लाख बोरी अगर कम, अगर 5 लाख का कोल्ड स्टोर है बोरी का, अगर उसमें 1 लाख बोरी कम आएंगी तो वो सबसे पहले लपक के हाउसफुल का बोर्ड लगा देगा। तो हाउसफुल दोस्तों होना हाउसफुल अलग है, उसके बाद भी उसमें आलू उतरता रहेगा नहीं। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर एक भी कोल्ड स्टोर आप ऐसा देख लेना जिसमें हाउसफुल का बोर्ड लगा हो और उसमें आलू नहीं उतर रहा हो, सारे कोल्ड स्टोर ऐसे होंगे। और जितने भी जिला प्रशासन के, जितने भी जिला उद्यान अधिकारी हमारे हैं, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं, अगर मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर आप किसी कोल्ड स्टोर में जाएँ और वहाँ पे आप देखना कि जिसमें हाउसफुल का बोर्ड लगा हो उसमें सबसे पहले आलू उतर रहा होगा। जब हाउसफुल ही हो गया तो गेट बंद किया जाए, फिर उसमें आलू नहीं उतारा जाए, किसानों को गुमराह नहीं किया जाए। गुमराह कर करके दोस्तों स्थिति ये हो गई कि इस समय किसान को बम्पर पैदावार या उल्टा सीधा जो भी गलत सलत रूमर अफवाहें उड़ाई गई, उनसे किसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लोगों ने फर्रुखाबाद साइड में लोग ये कहने लगे शर्मा जी आलू से दूर हो गए हम, तो इस आलू को तो कभी करेंगे नहीं, जैसे समझ लो खेत बिकने की नौबत आ गई हम लोगों की। ठीक है, तो दोस्तों यही है। आप हालांकि इंदौर की मैंने आपको अपडेट कर दी, आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इंदौर के कोल्ड स्टोर भरेंगे नहीं। धन्यवाद मेरे किसान साथियों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।